गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जो सेठ हंसराज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास किया जा रहा है आप सभी के लिए, ताकि आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। तो देखो, हम अशोक की बात कर रहे थे। अशोक के अंतर्गत आज हम हैं अशोक के धम्म यात्रा की बात करें। किसकी याद करें? धम्म यात्रा की बात किसकी कर रहे हैं? अशोक की। किसकी बात कर रहे थे? अशोक की। धम्म के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। धम्म यात्रा देखो, अशोक से पहले है वो राजा क्या करता था? विहार यात्राएं करता था। क्या करता था? विहार यात्राएं करता था। विहार यात्राओं में क्या होता था कि जो राजा होता था वो जंगल के अंदर आता और जंगली जानवरों को क्या करता? शिकार करता। अशोक ने क्या कर दी? विहार यात्राएं बंद कर दी और कौन सी यात्रा चालू कर दी? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा के अंतर्गत जो है महात्मा बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता। किस धर्म का प्रचार किया जाता? बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता। और जो वृद्ध है, ब्राह्मण है, वृद्ध है, इनको क्या किया जाता? स्वर्ण दान किया जाता था। इनको क्या किया जाता था? स्वर्ण दान किया जाता था। ठीक है। तो धम्म यात्रा क्या थी? अशोक से पहले विहार यात्रा की जाती है, जिसके अंदर क्या करता था? राजा शिकार किया जाता था। उसके स्थान पर अशोक ने कौन सी यात्रा प्रारंभ कर दी? धम्म यात्रा प्रारंभ कर दी। धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता और बौद्ध धर्म के जो स्थान है उनकी क्या की जाती? यात्राएं की जाती। और वृद्ध ब्राह्मणों क्या दान किया जाता? स्वर्ण दान किया जाता था। ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं अनुसंधान की। किसकी बात करते हैं? अनुसंधान की। अनुसंधान देखो, अनुसंधान क्या होता था? क्या अनुसंधान के समय में क्या होता था कि राज्य के जो कर्मचारी होते थे, अनुसंधान के अंदर क्या होता था कि राज्य के जो भी कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी होते थे, उनको क्या करते थे? 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए अशोक क्या करता था? यात्रा में भेजता था। किसके लिए यात्रा भेजता था? धर्म प्रचार के लिए या धर्म की यात्रा भेजता था। इसीलिए उसको लेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। तो अनुसंधान किसे कहते हैं कि अशोक क्या करता था? राज्य के कर्मचारी हैं, उनको 5 साल के लिए क्या करता था? धर्म प्रचार के लिए भेजता था। उसे है जो अभिलेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। अब अनुसंधान के अंदर राज्य के कर्मचारी कौन कौन से आते थे? देखो, राजपूत, युक्तों और प्रादेशिक। राज्यों के युक्तों और प्रादेशिक है, वो क्या करते थे? यात्रा पे जाते थे। ठीक है। उसी को लेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। अब देखो, इसके बाद बात करें धम्म महामात्र की। इसके बाद किसकी बात करेंगे? धम्म महामात्र की। देखो, अशोक ने क्या किया? धम्म के प्रचार के लिए एक जो अधिकारी की नियुक्ति की है, उसे क्या कहते हैं? धम्म महामात्र कहते हैं। ठीक है। तो अशोक ने क्या किया? जनता में धम्म प्रचार के लिए वह प्रजा को जन कल्याण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किसकी नियुक्ति की है? धम्म महामात्र की। अब धम्म महामात्र क्या करता? क्या है? ये ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों, इनको क्या करता था? दान करता था। क्या करता था? दान करता था। ठीक है। फिर इसके अलावा ये क्या करता था कि कारावास
कारावास में जो कैदी होते थे ना, कारावास में क्या होते थे, कैदी, कारावास में जो कैदी होते थे उनकी सजा को कम करने का क्या करता था, कार्य करता था, उनको छोड़ने का भी क्या करता था, कार्य करता था। ठीक है, फिर इसके अलावा जो कैदी होते थे उसके परिवार की जो आर्थिक पालन भी कौन करता था, धर्म महामात्र करता था। ठीक है, आगे बात समझ में, धर्म महामात्र की। आगे देखो बात करते हैं अब अशोक के अभिलेखों, अशोक के अभिलेखों, अभिलेख। अशोक भारत का क्या था, प्रथम शासक था जिसने क्या किए, अभिलेख जारी किए हैं। अब इसकी प्रेरणा उसे कहां से मिली है, देखो अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरान का एक राजा था दारा या डेरियस प्रथम, या डेरियस प्रथम, इससे अशोक को क्या मिली है, अभिलेख जारी करने की प्रेरणा मिली है। तो यानी कि दारा जो शासक था ईरान का, वो क्या करता था, अभिलेख जारी करता था। तो अशोक ने इसी से प्रेरणा लेकर के क्या जारी किए हैं, अभिलेख। देखो अभिलेख जारी करने का अशोक का सीधा सा अर्थ था कि प्रजा तक क्या पहुंचानी है, अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्या जारी किए, अभिलेख जारी किए। अभिलेख तो आप समझते ही हो, कोई भी शिला है उसके ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो प्रजा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अशोक ने क्या जारी किए हैं, अभिलेख जारी किए हैं। ठीक है, अब देखो अशोक के जो अभिलेख है उसकी खोज किसने की है, टिफे थेलर, टिफे थेलर ने की है। कब की है, 1750 में। कब की है, 1750 में। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की है, टिफे थेलर ने की है। कब की है, 1750 में। जबकि अशोक के अभिलेख है उसको पढ़ने का कार्य, पढ़ने का श्रेय वो जेम्स प्रिंसपेस को जाता है। इन्होंने कब पढ़ा, 1837 में। कब पढ़ा है ये, 1837 में। 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने का जो सफल प्रयत्न किसने किया है, जेम्स प्रिंसपेस ने किया है। ठीक है, कब किया है, 1837 में। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की है, टिफ थेलर ने की है। कब की है, 1750 में। तो देखो ये जेम्स प्रिंसपेस है, इन्होंने कौन सा जो अभिलेख पढ़ा है, टोपरा से दिल्ली लाया था अभिलेख। टोपरा से कौन क्या था, कहां लाया गया है, दिल्ली लाया गया अशोक का अभिलेख है। ठीक है, उसी को पढ़ने का प्रयास, जो पढ़ने का सफल प्रयास किसने किया है, जेम्स प्रिंसपेस ने किया है। ठीक है, अब दिल्ली से जो टोपरा आएगा अभिलेख है, इसके ऊपर क्या है, 7 लेख उत्कीर्ण है। कितने लेख उत्कीर्ण है, 7 लेख उत्कीर्ण है। अब देखो अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। अशोक के जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। देखो लिपि और भाषा अलग है। लिपि देखो सर्वाधिक जो अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी। उसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, खरोष्टी। ठीक है, उसके अलावा अरमाइक, अरमाइक। ठीक है, उसके अलावा ग्रीक या यूनान। अशोक के अभिलेख है वो कौन सी लिपि में प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक और यूनानी। ठीक है, अब देखो अशोक के जो अभिलेख है वो सर्वाधिक किस लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखो, आगे बात करते हैं अशोक के जो अभिलेख है इन्हीं की आगे बात करेंगे।
देखो अशोक के जो अभिलेख है वो मैंने आपको बताया सर्वाधिक कौन सी लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, अशोक के जो पश्चिमोत्तर अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। अब ये पश्चिमोत्तर अभिलेख कौन से हैं? एक तो है शहबाजगढ़ी और एक है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और दूसरा कौन सा है? मानसेहरा। ये दोनों अभिलेख है, ये कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ये पश्चिम से मिले हैं, यानी पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अशोक जो है, अशोक का एक अभिलेख है जो दो लिपियों में मिला है, एक तो अरमाइक और एक मिला है ग्रीक। अरमाइक और ग्रीक में मिला है शेर ए कुहना। शेर ए कुहना, शेर ए कुहना जो अभिलेख है वो दो लिपियों में मिला है, एक अरमाइक और एक ग्रीक। इन दोनों लिपियों में जो है एक ही अभिलेख मिला है, कौन सा? शेर ए कुहना। अब देखो अशोक ने क्या किए? 14 अभिलेख जारी किए थे। कितने अभिलेख जारी किए हैं? 14 अभिलेख। महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो कितने जारी किए हैं? 14 अभिलेख। ठीक है, जो पहला अभिलेख है अशोक का, प्रथम जो शिलालेख है या अभिलेख है, उसके अंदर पशु वध निषेध की जानकारी मिलती है। यानी कि पशुओं के जो बलि के ऊपर क्या लगा दिया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। इसकी जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? प्रथम शिलालेख में मिलती है। अब देखो दूसरे व तीसरे जो अभिलेख हैं